फांसी की सजा, लेकिन फांसी का तरीका क्यों नहीं बदलेगा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। भारत में मृत्यु दंड यानी डेथ पेनाल्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त 2026 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने फांसी के जरिए मृत्यु दंड देने के मौजूदा तरीकों को खत्म करें और उसकी जगह कम पीड़ादायक विकल्प अपनाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह फैसला जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सुनाया। क्या थी याचिका? वकील ऋषि मल्होत्रा की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि मृत्युदंड देने के लिए फांसी का तरीका अक्रूर, अमानवीय हो सकता है। याचिका में मांग की गई थी कि फांसी की जगह ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे दोषी को कम से कम पीड़ा हो और उसकी गरिमा भी बनी रहे। याचिका में घातक इंजेक्शन जैसे विकल्प पर विशेष रूप से विचार करने की मांग की गई थी। याचिका में फांसी के अलावा घातक इंजेक्शन, गोली से मृत्युदंड, बिजली के झटके या अन्य विकल्पों पर विचार करने की बात रखी गई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल फांसी को मृत्युदंड देने के तरीके के रूप में हटाने की मांग स्वीकार नहीं की। यानी इस फैसले के बाद भारत में फांसी की मौजूदा कानूनी व्यवस्था समाप्त नहीं हुई है। हालांकि अदालत ने इस विषय को पूरी तरह बंद भी नहीं किया है। रिपोर्टों के अनुसार अगर भविष्य में ठोस वैज्ञानिक या चिकित्सीय प्रमाण सामने आते हैं कि फांसी से अनावश्यक पीड़ा होती है या किसी व्यक्ति की गरिमा के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो इस मुद्दे पर दोबारा विचार की संभावना बनी रहेगी। इस फैसले की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के लिए वैकल्पिक तरीकों पर विचार करने का खुला रास्ता रखा है। सरकार चाहे तो विशेषज्ञों की समिति बनाकर यह अध्ययन करा सकती है कि मृत्युदंड लागू करने का कोई दूसरा तरीका वैज्ञानिक दृष्टि से अधिक मानवीय और कम पीड़ादायक हो सकता है या नहीं। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद फांसी की जगह कोई नया तरीका लागू करने का आदेश नहीं दिया है, लेकिन सरकार को भविष्य में इस विषय का अध्ययन और नीति बनाने की स्वतंत्रता है। देखिए, भारत में अभी मृत्युदंड बेहद गंभीर अपराधों में दिया जाता है और अदालत ने इसे लंबे समय से रेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ मामलों के सिद्धांत से जोड़ा है। मृत्युदंड देने के बाद भी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने, अपील और दया याचिका जैसे अधिकारों के कारण अंतिम निष्पादन तक कई चरण होते हैं। मौजूदा कानूनी व्यवस्था में मृत्युदंड को फांसी के माध्यम से लागू करने का प्रावधान है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला इस व्यवस्था को तत्काल बदलना नहीं है। अब सवाल ये उठकर आता है, क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला? देखिए, मामला सिर्फ फांसी के तरीके का नहीं है, बल्कि मानव गरिमा संविधान के अनुच्छेद 21 और राज्य द्वारा दी जाने वाली सजा के प्रकृति से जुड़ा है। एक तरफ तर्क है कि गंभीरता अपराधों में मृत्युदंड आवश्यक हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ सवाल उठता है कि यदि राज्य किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देता है तो उस सजा को किस तरीके से लागू किया जाना चाहिए। संक्षेप में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त 2026 को फांसी को मृत्युदंड देने के तरीके के रूप में खत्म करने की याचिका खारिज कर दी, लेकिन केंद्र सरकार चाहे तो वैकल्पिक तरीकों की विशेषज्ञ समीक्षा कर सकती है। इसलिए यह फैसला फांसी को हमेशा के लिए बरकरार रखना अंतिम निर्णय नहीं, बल्कि मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने के साथ भविष्य में वैज्ञानिक और नीतिगत समीक्षा की संभावना खोली रखने वाला फैसला है। आपको बता दें, सीआरपीसी की धारा 354(5) अब बीएनएस की व्यवस्था बरकरार है, जिसके तहत दोषी को मृत्यु होने तक गर्दन से लटकाए जाने का प्रावधान है। अब चलिए थोड़ा बात करते हैं कि फांसी की सजा कौन माफ कर सकता है। देखिए, भारत में फांसी या मौत की सजा को केवल देश के राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास किसी भी दोषी को मौत की सजा को माफ करने, उसका रूप बदलने या कम करने की विशेष शक्ति होती है। मौत की सजा पाए दोषी को सजा को पूरी तरह माफ करने या बदलना केवल राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो वहीं राज्य के राज्यपाल के पास अनुच्छेद 161 के तहत सजा कम करने की शक्ति होती है, लेकिन राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते। आपको बता दें कि राष्ट्रपति यह फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर लेते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिएगा।